गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ध्यान रहे कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट का एक एक वीडियो हर एक टॉपिक पर बनाया जाएगा और रेगुलर बेसिस पर अपलोड करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी एक एक टॉपिक का वीडियो पा सके और पढ़ सके। तो आइए ये जो चैप्टर है, ये यूनिट है, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सारे हैं जो हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक्स ज़रूरी है, सबसे पहले बेसिक्स ज़रूरी पड़ेगा आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बेसिक्स में ज़रूरत पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, क्या होता है ना। पूरा यूज होगा ये दो टर्म्स की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वर्क फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में इतना कवर करते हैं, फिर इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये चैप्टर का मतलब समझिए। डुअल मतलब होता है कि जिसका मतलब डबल, दो दो, है ना। डुअल नेचर मतलब उसका दोहरा व्यवहार होगा, ठीक। जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं एक सिक्के के, उसी तरह से यहाँ दो नेचर का बात किया जाएगा। मैटर के दो नेचर और रेडिएशन के दो नेचर। रेडिएशन यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम लाइट। रेडिएशन यहाँ कहने का मतलब किस सेंस से है, लाइट से। और ये मैटर कहने का मतलब हो गया पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इन द सेंस पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल मासेस। पॉइंट मास पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, है ना। वो सब यहाँ हम पार्टिकल। तो पार्टिकल का डुअल नेचर पढ़ेंगे, दो नेचर कैसे होता है। फिर हम देखेंगे रेडिएशन के दो नेचर कैसे होते हैं। तो दोनों के दो दो नेचर पढ़ने हैं। ये डुअल नेचर कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ डुअल नेचर में दो नेचर, कौन कौन नेचर हो गया। एक हो गया पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया वेव नेचर। एक हो गया पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या हो गया, वेव नेचर। तो फिलहाल अभी तो बेसिक्स हैं, बाकी आगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक। तो आते हैं टॉपिक पे। फिर जब इस यूनिट के डीप में जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल नेचर में क्या है, वेव नेचर क्या है। तो सबसे पहले आइए हम डील करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, किसे कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में, है ना, किसी भी एटम के, इन एनी एटम आउटर मोस्ट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। जो मुख्य बातें हैं वो समझिए। क्या कहा हमने कि कोई भी एटम हो, उस एटम के सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मूव फ्रीली थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो कहने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और जो भी उस मेटल का लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। तो ये फ्री कहने का मतलब हुआ लूजली बाउंडेड सबसे बाहरी सेल में। मान लीजिए कोई एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, सबसे लास्ट सेल मान लीजिए, जो भी तीसरा सेल, दूसरा सेल, लास्ट हो गया। जो भी सेल में जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा
है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ये लूजली बॉन्डेड हो जाता है दूर होने पर, ठीक, और ये पूरा लैटिस में बड़ी आसानी से मूव करता है, ठीक। तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का ये मतलब नहीं समझ लेना कि ये पूरा फ्री होता है, ये एटम छोड़ के बाहर निकल जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा नहीं है ना। फ्री कहने का मतलब है कि वो अपने क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर सके, ठीक। सभी मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक, समझिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। शॉर्ट में तो हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, स्मॉल ई एंड कैपिटल भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में देखें, यानी कि वेरी स्मॉल एनर्जी, जब एनर्जी बहुत स्मॉल हो तो ये हो गया यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी का यूनिट जो है कब यूज किया जाएगा, एटॉमिक फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो कहने का मतलब है कि जब एनर्जी एटॉमिक लेवल पर मेजर किया जाए या न्यूक्लियर लेवल पर मेजर किया जाए, तब वहाँ पर एनर्जी लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग जनरली ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये कितना एनर्जी होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहेंगे? मान लीजिए कि ये कोई एक वायर है और उस वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर कर रहे हैं हम। तो कंसीडर कर लें कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस वायर में क्या किया जाए कि 1 वोल्ट का वोल्टेज दे दिया जाए। आप इधर से किसी तरह से आप इसमें प्रोवाइड कर दिया आपने वोल्टेज, और कितना वोल्ट प्रोवाइड किया, 1 वोल्ट। जब आप 1 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम, 1 वोल्ट का। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होगा, है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सिलरेट हो जाएगा तब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अब जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन associated with 1 electron when it is provided by a potential difference of 1 volt। तो यही काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू या इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाए तब पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन पे कितना काम किया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने पर मोशन में आया, मोशन में आने पर इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएट हुआ, वही काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करें तो ये ई बेसिक चार्ज के वैल्यू के बराबर लिखना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। और चूँकि ये एनर्जी का यूनिट है इसलिए हो जाएगा ये जूल। जब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो करके यहाँ वोल्ट लिख देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट टिक मार के आ जाते हैं, जबकि ये एनर्जी का यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जूल होगा। तो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो गया आपका
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसा वैल्यू है ना। तो ये चीज़, अब आगे हम बढ़ें तो वर्क फंक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ भी देख लीजिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप यदि कन्वर्ट करना चाहें जूल में, या जूल को कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसका कन्वर्सन का रूल भी आप सीख लीजिए, देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। 5 तो नंबर है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्लेस पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, उसके बाद आपको तो कैलकुलेट करना रह गया। यदि कहीं दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि 1.9 इंटू 10⁻14 जूल, और इसको आपको कह दिया जाए कि इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते समय आप विशेष ध्यान रखें कि ई स्मॉल होगा और भी जो होगा सो कैपिटल होगा। ठीक, और वैल्यू तो साथ में याद रखना ही है आपको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर आप कन्वर्ट करने जाएंगे इसको, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल बराबर निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ से 1 जूल बराबर निकालेंगे आप, तो कितना निकल करके आएगा, दिस होल टर्म इधर उठ करके आ जाएगा, तो हो जाएगा दिस बिकम्स 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जहाँ पर आप जूल है ये 1.9 इंटू 10⁻14 रह गया, और 1 जूल के जगह में क्या पुट करेंगे हम, जूल के जगह में ये टर्म पुट करना होगा आपको, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी कि आप चाहें तो रट के रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ एक नंबर रहेगा, उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करें, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर तो इससे डिवाइड लगाएं। तो 2 काम है। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यदि विद्यार्थियों जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आई होप कि इसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा।